students. Today we are going to start the first chapter of our BA, that is planning. Now what the planning states, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग. मतलब हम प्लानिंग में क्या करते हैं, तो चूज करने का काम करते हैं. लाइक फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कौन सी मेथड से हम काम करेंगे, किस रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखेंगे, कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे, कौन से स्टेजेस पे कौन सा काम होगा. दैट मीन्स द प्लानिंग ऑफ चूजिंग. मतलब वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, दैट वी डू, दैट वी चूज एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग. And the second definition is given. Function of planning means assumption for a results, policy to follow function, stages and to decide the method to be followed. अब प्लानिंग के अंदर कौन से फंक्शंस इंक्लूड किए गए हैं. इन दैट फर्स्ट इज assumptions. मतलब हम assume करते हैं कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है, हम कितना हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं. Assumption for the result, of course, how many profit can we earn in the future. Then policies to follow functions. अब हमारे जो functions है उसको हम कौन सी पॉलिसी के बेस पर फॉलो करेंगे. Stages and to decide the method to be follow. अब कौन से स्टेज पर कौन सा काम होगा, स्टेज बाय स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसके हिसाब से हम प्लानिंग में डिसाइड कर देते हैं. फर्स्ट स्टेज में हम ये काम फिनिश करेंगे, सेकंड में द अनदर वर्क एंड द थर्ड वी विल कंप्लीट द थर्ड टास्क. तो स्टेजेस टू बी फॉलो एंड बाय विच मेथड. अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो कौन सी मेथड से करते हैं. हमारे काम करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम कौन सी मेथड से काम करेंगे हमारे बिजनेस में, दैट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग. Now first characteristics of our planning is universal process. अब प्लानिंग हर एक जगह पर है. ऐसा जरूरी नहीं कि बिजनेस में ही सिर्फ प्लानिंग होता है. इन आवर डे टू डे लाइफ, इन अदर एक्टिविटी, इन सोशल, पॉलिटिकल्स एंड बिजनेस, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, इट द प्लानिंग वर्क्स एवरीवेयर. प्लानिंग हर जगह पर होता है. अगर आप इफ यू हैव टू फॉलो द फंक्शंस, मतलब अगर आपके घर में कोई फंक्शन भी होगा तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है. सो इट इज व्हाट, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ प्राइमरी फंक्शंस. अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा. अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो. जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम अजम्पशन करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है, हम हमारा बिजनेस इस तरीके से चला सकते हैं. सो इन दैट वे वी कैन से दैट इट इज अ प्राइमरी फंक्शन एंड इन अ मैनेजमेंट प्राइमरी इज द फर्स्ट स्टेप टू बी फॉलो इन अवर बिजनेस. प्लानिंग की ये हमारी शुरुआत है मैनेजमेंट की. जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम कर सकते नहीं है. सो इट इज व्हाट, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अवर मैनेजमेंट. एंड द थर्ड इज अ कॉन्शियस एंड अ मेंटल प्रोसेस. अब प्लानिंग क्या है कि हमें कोई फिजिकली काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ सोचना है. जैसे कि हम अगर पॉलिसीज बनाते हैं, राइट, तो पॉलिसी के टाइम पे सोचना है कि हम किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे ताकि हमारे मैनेजमेंट का वर्क इजीली हम कंप्लीट कर सकें. सेम वे अगर हम अज्यूम करेंगे कि भाई हमारे फ्यूचर में हमें इतना प्रॉफिट लाना है, तो वो भी हम क्या करें, सिर्फ सोच रहे, हमें कोई भी फिजिकल वर्क वहां पे करने की जरूरत नहीं है. सो इट कैन से दैट प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड द मेंटल प्रोसेस. मतलब यहाँ पे सिर्फ दिमाग का काम है, हमें हमारे फिजिकल वर्क वहां पे देने की जरूरत नहीं है. थर्ड, इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. अब प्लानिंग हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज अगर हम यहाँ पे प्लानिंग में अजम्पशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जैसा हमने अजम्प किया वैसा ही होगा. हमने जिस मेथड से काम करने के लिए प्लानिंग में सोचा था, हो सकता है कि सम ड्यू टू सम डिस्पैच और ड्यू टू सम अदर रीजन, ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, वो जो मेथड थी वो फेल हो गई. तो इस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा. जरूरी नहीं है कि हर बार प्लानिंग जैसी आपने सोची वैसी ही जाएगी. सो प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल. मतलब अगर एक प्लान फेल होता है तो हमें उसकी जगह पे सेकंड प्लान वहां पे लगाना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज वी डोंट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर प्लान. If the one plan failed, then we have to go for the second. So your planning will be what? It should be flexible so that we can change at the any circumstances in our business. Now fifth is a precise. अब हम प्लानिंग के टाइम पे जो assumptions करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मैथड्स करते हैं, वो कैसे होनी चाहिए, पहले से रेडी होनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने वो प्लानिंग बनाई और और फ्यूचर में जाके वो हमारे काम नहीं आती है. सपोज हम लोगों ने कोई स्टैटिस्टिकल डेटा बनाया था दैट वी हैव अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 करोड़ रुपीज एंड फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50 लाख. ओके, ये हमने अज्यूम किया, लेकिन व्हाट, इट इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा और वो स्टैटिस्टिकल डेटा हमेशा सही होना चाहिए. हम लोग अजम्पशन करते हैं कि मेथड बनाएंगे, पॉलिसी भी बनाएंगे, लेकिन सच में वो हम फॉलो करवा सकते हैं. सपोज मान लो कि हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई दैट वर्कर आर गोइंग टू वर्क फॉर 18 आवर इन अ डे.
तो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वर्कर 18 आवर तक काम नहीं कर सकता है। तो हमारे प्लानिंग में जो भी हम डेटा बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा हो या पॉलिसी हो, इट शुड बी प्रिसाइज। मतलब आपको ह्यूमन बिहेवियर, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, उन सबको ध्यान में लेकर बनाना है। तो कि हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए? प्रिसाइज होना चाहिए। फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। अब हम जो फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं वो जरूरी है। प्लानिंग में हम वही करते हैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है। दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट अवर बिजनेस। सो फोरकास्टिंग इज एसेंशियल कि फ्यूचर में कौन सी अनसर्टेनिटी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। सो इसको भी हम प्लानिंग में ध्यान में रखते हैं। Now the seventh point is a list of the alternative. अब हमारी प्लानिंग के टाइम पर हमारे जो अलग अलग बिजनेस डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सेल्समैन को हायर कर सकते हैं। देन वी कैन गो विद द डिस्काउंट पॉलिसी, वी कैन गो विद द गेट बाय वन गेट वन फ्री पॉलिसी। तो ये हमारे क्या है? अलग अलग ऑल्टरनेटिव है एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू चूज अ वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर अवर बिजनेस। सो प्लानिंग के टाइम पर क्या होता है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव देते हैं दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल वी हैव अ वैरायटीज ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर यू। सो वो ऑल्टरनेटिव में से अब आपको चूज करना है, बट प्लानिंग के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। दैट 8th पॉइंट इज कंसर्न विद द फ्यूचर। ऑफ कोर्स ये हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, द टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग फॉर द फ्यूचर। हम जो फ्यूचर में करने वाले हैं उसी के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद व्हाट? फ्यूचर। प्रेजेंट में हम प्लानिंग बना रहे हैं बट किसके लिए बना रहे हैं? फॉर अवर फ्यूचर एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता है। हमने प्लानिंग की थी बिजनेस स्टार्ट करने की, बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर हम उसे फॉलो अप कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्लानिंग खत्म हो गया, अब हमारे बिजनेस में नए नए टास्क आएंगे और हम उस टास्क के लिए भी प्लानिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग क्या है? आगे बढ़ता रहता है। जब तक हमारा बिजनेस है तब तक प्लानिंग रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ प्लानिंग टू डू अ वर्क इन अवर बिजनेस। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, देन वी विल डू अ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, देन अगेन 1 ईयर कंप्लीटेड, देन वी विल डू अ प्लानिंग फॉर द अनदर नेक्स्ट ईयर। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर एंड। Then the 10th is a objective oriented activity. अब हम प्लानिंग करते हैं तो किस चीज के लिए? हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि हमें हमारी बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करनी है, हमें हमारे बिजनेस की प्रेस्टीज इंक्रीज करनी है, हमें बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा करना है, हमें प्रॉफिट बनाना है, राइट? तो फॉर दैट इट इज अवर ऑब्जेक्टिव। आप एट द टाइम ऑफ अ प्लानिंग आप एक डिसाइड कर लेते हो कि हमें ये ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करना है या ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? प्लानिंग। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमारा गोल रखा है फॉर अ फर्स्ट ईयर वी हैव टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 करोड़। तो अब हमारा गोल क्या है? टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 करोड़। दैट मींस आवर ऑब्जेक्टिव इज अर्न टू प्रॉफिट। अब हम जो प्लानिंग करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव। Then 11th point is require a decision process. As we know, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि प्लानिंग क्या है? इट इज अ कॉन्शियस एंड अ मेंटल प्रोसेस, मतलब ब्रेन के साथ वो काम करता है। तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम प्लानिंग के टाइम पे अजम्पशंस करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, मेथड्स डिसाइड करते हैं, तो दैट इज ऑल मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब आपको हर एक बात के लिए डिसीजन, आपको लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव भी बहुत सारे मिलेंगे कि भाई अगर रॉ मटेरियल हमें लो कॉस्ट में लाना है तो उसके कौन से अलग अलग ऑल्टरनेटिव है, देन यू हैव टू चूज वन ऑफ इट। फिर सेल्स इंक्रीज करने के लिए भी आपको क्या करना है? तो आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं, उसमें से भी आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। सो एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी वी आर रिक्वायर्ड अ डिसीजन प्रोसेस। हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड इट इज अ डिसीजन प्रोसेस। Hello students, so we already studied about the definitions of the planning. The task of a planning is a choosing and the functions of planning is assumption for a result, policy to follow function, stages and to decide the method to be followed. So this we already studied about. Now we are going to study the importance of the planning. मतलब planning हम क्यों करते हैं, उसकी क्या importance है हमारे business में? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज एक्टिविटी इन सिस्टमैटिक मैनर। मतलब हमारी जो भी एक्टिविटी है हमारे बिजनेस में वो कैसे होती है? एकदम सिस्टमैटिक मैनर में जाती है। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी डिसाइडेड इन अ पास्ट। मतलब अगर हम आज प्लानिंग को अप्लाई कर रहे हैं तो हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन से एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है और वो काम किस मेथड से करवाना है।
So it is already decided in a advance only. So all the activity that we done on the basis of the planning is in a systematic manner. मतलब सब काम पहले से डिसाइड होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिसाइड किया था उसी हिसाब से करना है. You don't have to think more on it. जैसा सोचा था, जैसे डिसाइड किया था, हमें वैसे ही करना है. So all the activity we can do in a systematic manner. Then the second important, it's avoid wastage. Now how it avoid wastage? तो हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर कोई प्रोडक्शन करना है तो हमें इतने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. तो हम जब वो रॉ मटेरियल ला देते हैं तो हमारे दिमाग में है कि भाई हमारे पास इतना ही रॉ मटेरियल है. तो व्हाट आवर एम्प्लॉइज डू, दे डू द लेस वेस्टेज. एंड अनदर के हम उस मेथड को अप्लाई करते हैं कि जिसके अंदर वेस्टेज क्या होता है, कम होता है. यही तो काम है प्लानिंग का, कि हम फ्यूचर में जो भी काम करेंगे उसमें कम से कम रिसोर्सेज यूज हो, कम से कम पैसे में हम ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं. दैट मीन्स क्या है कि हमने वो मेथड चूज की थी कि जिसके अंदर वेस्टेज क्या है, सबसे कम है. तो हम प्लानिंग के बेस पर क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं. Then the third is important, it reduce the uncertainty. हमने प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ा था that we assume the uncertainty of the future in the planning. प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी अनसर्टेनिटी हो सकती है कि हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जाते हैं, या फ्लड आ जाता है, या अर्थक्वेक आ जाता है. तो इस अनसर्टेनिटी को हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ अ प्लानिंग पहले से ही अज्यूम किया था. तो और हम उसके लिए रेडी थे कि जैसे अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो हम उसके लिए क्या होते हैं, एडवांस में रेडी होते हैं. तो अगर कल को ऐसी कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है कि जो हम लोगों ने पहले से अज्यूम की थी, तो हम उसके लिए क्या है, रेडी है. तो हम उस अनसर्टेनिटी के लिए एडवांस में रेडी थे. तो इट विल रिड्यूस योर अनसर्टेनिटी इन योर बिजनेस, लीड्स टू द प्रिसिशंस. अब पहले से ही हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, फॉर एग्जांपल हमने ये डिसाइड किया था कि भाई हमें 10 लाख रुपीस का टर्नओवर लेकर आना है हमारे बिजनेस में, तो हम रॉ मटेरियल भी उसी बेस पर आए. तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा था वो क्या था, क्लियर था. That if we want to do that much of a profit in our business, then we need a such type of a raw material. That much of raw material only we bring in our business. तो एक precision मतलब आपके पास एक perfect statistical data होता है. आपको पता है इतने ही पैसे चाहिए, इतना ही raw material चाहिए और इतने ही employees चाहिए. So that leads to the precision. मतलब आप perfect data आपके पास planning के बेस पे आपको मिल जाता है. Then useful for the achievement of the objective. अब हम प्लानिंग करते ही तो इसी के लिए है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव कर सके. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लानिंग किस चीज का करोगे. अगर आपको यही नहीं पता कि हमें हमारे बिजनेस के नेक्स्ट ईयर में हमें क्या अचीव करना है, या तो हमें हमारे बिजनेस की गुडविल बढ़ानी है, प्रेस्टीज इंक्रीज करनी है, या प्रॉफिट इंक्रीज करना है, यही नहीं पता होगा आपको, तो आप क्या अचीव क्या करोगे. सो प्लानिंग क्या है, उसका बेस ही ये है कि हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम प्लानिंग के बेस पे अचीव कर सकते हैं. अगर हमारे दिमाग में क्लियर है कि हमारा फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव ये है तो हम प्लानिंग उसी के बेस पर करेंगे. और अगर प्लानिंग हमारे इफेक्टिवली होता है तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं. Then the sixth point is smoothness in other managerial function. अब प्लानिंग हर एक फील्ड के लिए होता है, जरूरी नहीं पर्टिकुलर बिजनेस के लिए हो, वो हर एक डिपार्टमेंट का प्लानिंग होता है. फॉर एग्जांपल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द सीईओ ऑफ द बिजनेस मेड अ प्लानिंग फॉर द होल द बिजनेस, राइट. फिर उसने जब प्लानिंग की तब उसने हर एक डिपार्टमेंट को समझा दिया कि भाई प्रोडक्शन आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, सेल्स वालों को ये वर्क कंप्लीट करना है, और फाइनेंस वाले को ये वर्क कंप्लीट करना है. नाउ द प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, तो प्रोडक्शन वाला अपना जो काम है वो उस प्लानिंग के बेस पर डिसाइड करेगा. सो उसके कारण क्या होता है कि स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शन. प्लानिंग के कारण सबके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो जो प्लानिंग करेगा वो किसके बेस पर करेगा, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो. तो हमारे मैनेजरियल फंक्शन मतलब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि हमें अचीव क्या करना है. उनको पता है कि हमारे बिजनेस का प्लानिंग क्या है. अब उनकी ड्यूटी आती है कि वो उस काम को किस तरह कंप्लीट करते हैं. तो हर एक मैनेजरियल फंक्शन है, फिर वो सेल्स का हो या एडवर्टीजमेंट हो या मैनेजमेंट हो, एवरी मैनेजरियल फंक्शन वर्क्स इन अ स्मूथ मैनर. मतलब सबको अपने दिमाग में क्लियर ही होता है कि भाई हमें ये अचीव करना है, या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, या बिजनेस ने हमें ये करने के लिए बोला है तो हमें वो करना है. So there is always smoothness in our managerial function. Now seventh is employees cooperation. Now how can we employees cooperation can be maintained in our business? So planning है, तो planning में we know that how much production we have to do in our business or how much work we have to do in our business.
सो वी डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉइज। हम हमारा काम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सपोज वी हैव अवर 1000 वर्कर इन अवर बिजनेस, तो हमारे प्लानिंग के हिसाब से हमने जो टर्नओवर डिसाइड किया था उसके हिसाब से हर एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर रोज काम मिलना चाहिए। तो हम क्या करते थे, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। सो हर एक एम्प्लॉय को सेम काम मिल रहा है, दे आर गेटिंग द सेम वेजेस फॉर दैट। तो एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन आता है। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा काम दिया जा रहा है, किसी को कम काम दिया जा रहा है, नो, हम सबको इक्वली काम देते हैं। बिकॉज प्लानिंग में वही हम लोगों ने डिसाइड किया था दैट वी विल डू अ इक्वल कोऑपरेशन टू अवर एम्प्लॉयज एंड वी विल गिव अ गुड वर्क टू देम एंड गुड वेजेस टू देम। सो एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन बना रहता है, दे विल डू देयर वर्क इफेक्टिवली। 8 is an effective control। अब प्लानिंग में मेथड डिसाइड होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड होती है, पॉलिसी पहले से ही डिसाइड होती है, तो हम कंट्रोल भी क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। सपोज मान लो कि हम लोगों ने हमारी कंट्री की पॉलिसी बनाई थी दैट एवरी वर्कर हैव टू वर्क बिटवीन 10 to 5, okay, from 10 AM to 5 PM। so एक रूल कंफर्म है एंड दैट इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एम्प्लॉय। सो कंट्रोल करना इफेक्टिव होगा। अगर कोई एम्प्लॉय 11 बजे आता है तो वी विल स्कॉल्ड देम कि व्हाई यू आर लेट, राइट। अगर कोई एम्प्लॉय जल्दी जाता है, 5 बजे का टाइम है और 3 बजे वो जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे दैट व्हाई यू आर गोइंग। द पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर द ईच एंड एवरीवन। तो हमें कंट्रोल करना क्या होता है, इजी हो जाता है और हम उसे इफेक्टिवली कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि हमें कौन सी पॉलिसी को फॉलो करना है, फिर हमें कौन सी मेथड को फॉलो करना है, एंड दैट इज आर मेड इक्वली फॉर द ऑल। सो वी कैन मेक अ कंट्रोल वेरी इफेक्टिवली। Then the ninth point is coordination various activity। अब प्लानिंग तो एक बिजनेस के लिए होता है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी प्लानिंग होता है। तो अलग अलग एक्टिविटी क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेट हो जाती है। Why? Because गोल तो सबका सेम ही है, दैट अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस का गोल है, अब प्रोडक्शन वाले काम करेंगे तो भी बिजनेस के लिए ही करेंगे, सेल्स वाले काम करेंगे तो भी बिजनेस के लिए करेंगे, अगर मैनेजरियल अदर फंक्शंस है तो वो भी किसके लिए काम करेंगे, फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द बिजनेस। तो सबका काम क्या है, सेम है। तो सारी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगी। सपोज मान लो कि सेल्स वाले सेल्स कर रहे हैं, अब नाउअडेज देयर इज सो मच डिमांड इन अवर मार्केट फॉर अवर प्रोडक्ट, तो सेल्स वाला किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, प्रोडक्शन वाले के साथ। प्रोडक्शन को बोलेगा दैट अभी हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, सो वी नीड अ मोर प्रोडक्शन। देन व्हाट, द प्रोडक्शन एंड द सेल्स बोथ कोऑर्डिनेट विद ईच अदर and make a good production, and sales department will sell that product in the market. In the same way, production will coordinate with other, sales will coordinate with other functions. So here all the activities are coordinate with each other so that we can achieve our objective easily. So we can say that planning के लिए सारे importance है, उसकी वजह से हम हमारे जो business का goal है उसे easily complete कर सकते हैं।